फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 साढ़े 6। तो 6:30 तो नहीं बज रहे हैं, 6 से 6:15 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी जाग गई थी और साथ में मेरे आज पार्थ भी जाग गया था सुबह। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अलार्म सेट की थी 5 बजे का ही, बट अलार्म बजा और बंद हो गया, मैं नहीं उठ पाई। बट आज मैं बाहर दूध की थैली रखना भूल गई थी, तो इसलिए दूध वाले भैया जब 6 बजे आए तो बेल वो बजाए, तो उससे मेरी नींद खुल गई और साथ में फिर पार्थ भी उठ गया था। तो पार्थ उठ गया था तो फिर वो भी पूरा मस्ती कर रहा था और उसने टीवी चालू करके दे दिया था और वो खेल रहा था। तो मैं सोची कि क्यों थोड़ा बालों में तेल लगा लूँ, क्योंकि आज बाल धुलना है, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। तो अभी लगा लूँगी तो फिर 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद वॉश कर सकती हूँ। तो वैसे तो अक्सर मैं रात को ही तेल लगाती हूँ, बट आज मैं सुबह ही मतलब तेल लगा ली। फिर यहाँ पे मैं दिव्यांश को छोड़ने चली गई थी और फिर आते वक्त फूल और ये कुछ अमरूद मैं तोड़ के लेके आई थी। दिखने में ये छोटे हैं लेकिन बहुत ही मीठे, बहुत ही टेस्टी हैं। तो यहाँ पे अब हस्बैंड भी चले गए ऑफिस और दिव्यांश भी चला गया स्कूल। तो ये देखिए पार्थ ने पूरे घर की क्या हालत करके रखी है, पूरे टॉयज़ घर में फैला के रखा है। टीवी भी देखना है, सारे टॉयज़ लेके वो खेलना भी है। मतलब आप बार बार टॉयज़ को जाके उसी बॉक्स में रख दोगे, फिर से वो निकाल के ला देगा, तो वो ऐसे ही करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे कुछ टाइम हॉल में खेलने दूंगी और यहाँ पे अपने बेडरूम का काम पहले ख़त्म कर लूँगी। तो बेडरूम में भी उसने सारे टॉयज़ फैला के रखे हैं। तो यहाँ पे ना पार्थ ने चादर पे, बेडशीट पे पूरा ना पानी गिरा दिया था। तो जब मॉर्निंग में दिव्यांश बैठ के नाश्ता कर रहा था, तभी पार्थ में और दिव्यांश में कुछ झगड़ा हुआ। तो पार्थ ने बॉटल का पानी उठा के पूरा उसने बेडशीट पे गिरा दिया। तो पूरा बेडशीट गीला हो चुका था। तो मैं सोची बेडशीट थोड़ा सा धूप में डाल देती हूँ, तो उसके बाद में थोड़ा इसे कुछ टाइम बेडशीट नहीं बिछाऊँगी बेड पे, थोड़ा सूखने दूंगी, पंखा चालू करके रख दूंगी। तो सूख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ना वो अजीब से स्मेल आएगी और गीला गीला भी लगेगा। एक दिन अगर बच्चे ना समय से पहले उठ जाते तो बहुत ही परेशान कर देते हैं और एकदम से चिड़चिड़ से करने लगते हैं। वैसे तो आज पार्थ ने भी वैसे ही परेशान कर दिया। मतलब मैं कुछ भी काम करने जा रही हूँ, बस वही बोल रहा है, मम्मा चलो सुला दो, मम्मा चलो सुला दो। और मस्ती उसकी डबल सी हो रही है। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, सारे टॉयज़ उठा के अंदर रख रही हूँ। ये देखिए फिर से टॉयज़ का पूरा बॉक्स ही उठा लाया खेलने के लिए। मतलब खेलना कुछ भी नहीं है टॉयज़ से, बस सारे टॉयज़ को ना फैला के ये कमरे से वो कमरा करके रखना है। पूरा हॉल, बेडरूम में इसके सारे टॉयज फैले हुए हैं। तो अभी भी देखो उससे सारा सारा बॉक्स लेके आ रहा है। तो जब पूछने पे सिर्फ उसने एक गाड़ी ली, बाकी बोला कि ठीक है रख दो। तो बॉक्स में अंदर रख के आई, तब से यहाँ पे देख उसने पूरा ब्लॉक पसारा कर दिया। मतलब कि ना कितना भी आप सोचो कि सारे टॉयज़ अपने जगह पे रहे, घर एकदम साफ सुथरा रहे, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल उसको खेलने देती हूँ, अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं कल रात को ना यहीं पे फैला दी थी, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बना हुआ था तो कपड़े सूखते नहीं। तो इसलिए मैं सोची कि इसे हॉल में ही ऐसे हैंगिंग कर दूँगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। जहाँ देखो वहाँ बारिश हो रही, बट यहाँ पे ना उतनी बारिश नहीं हो रही जितना होना चाहिए था। बट देखो शायद अभी आगे चल के बारिश हो तो नहीं पता, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है। तो झाड़ू लगाने के बाद अब पार्थ को कुछ थोड़ा बहुत खिला दूंगी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे मॉर्निंग के बर्तन है। ये टोप जो है वो नाइट का है, क्योंकि रात में इसमें दूध था तो बच्चों को गर्म करके वो दूध दिया था। तो सबसे पहले ना बेसिन को क्लीन कर दूंगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी और साथ में जो साइड की टाइल्स है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आप इसे डेली हाथ अगर लगाएंगे ना तो ही वो साफ़ रहेगा, नहीं तो ना वो गंदा हो जाता है। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे आप डेली बर्तन साफ़ करें वैसे एक बार अगर हल्का हाथ से भी आप हाथ लगा देते हैं ना तो आपका किचन एकदम चमकते रहेगा। तो मेरा भी ये रूटीन फिक्स है, जब मैं सुबह और शाम को जब मैं 2 टाइम बर्तन साफ़ करती हूँ तो दोनों टाइम में हल्के हाथ से एक बार बेसन तो धुलती, बेसन तो फिक्स है मेरा दिन में 2-3 बार साफ़ करना। बट जो साइड की टाइल्स है वो मैं डेली मॉर्निंग में और एक बार नाइट में दोनों बार क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो एकदम से चमकता रहे।
फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं आज चना और साथ में थोड़ा सा शेंगदाना को भिगोई थी, दोनों को साथ में। तो आज हस्बैंड ना रोटी सब्जी खाकर चले गए, तो वो चना नहीं खाए, तो उसे ना कॉटन कपड़े में लपेट के रख दूँगी ना, तो वो अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं दूध को गर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना 2 बर्तन में दूध गर्म कर रही हूँ, एक छोटे वाले पतीले में और एक बड़े वाले में। तो छोटे वाला दूध दोनों में अलग अलग इसलिए गर्म कर रही हूँ, जो छोटे वाले पतीले का दूध है तो उसका मैं दही जमाने के लिए सोच रही हूँ, तो इसलिए ना उससे दोनों दूध को मैं अलग अलग गर्म कर रही हूँ। अब उसके बाद में मैं सोची कि सब्जी को धुल के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 2 थैली में रखा। तो ये जो करेमुआ है ना, ये मैं जब मैं धुल के रखी थी ना, तो थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, तो मैं थोड़े से उसको रख दी थी, तो पूरा कट नहीं की थी। तो मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी ना कि तुमने जो धुला है तो वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई भी सब्जी धुलने के बाद उसे अच्छी तरह से उसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद उसे रैप करके आप रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जैसा मैंने रखा था वैसे ही एकदम फ्रेश है। तो लेकिन हाँ, जब भी इसे रखना हो हरी सब्जी को, अच्छे से धुलने के बाद उसे अच्छे से जब सूख जाए ना, उसके बाद ही आप उसे मतलब कि फ्रिज में फिर रखें। तो यहाँ पे जो करेमुआ धुला हुआ है उसको तो मैं ऐसे रख देती हूँ, और जो मतलब मैंने ऐसे ही रखा था, बिना धुले रखा था, तो वो उसको मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। तो थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसे मैं धुलने के लिए रख दूँगी। तब तक यहाँ पे मेरा दूध भी उबल रहा है, तो उसे भी देख रही हूँ, क्योंकि दूध उबालते समय ना अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक हम वहाँ पे खड़े रहते हैं तब तक दूध नहीं बहता है, और जैसे ही हम हट जाते हैं ना, वैसे ही दूध फटाक से उबल के गिर जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले दूध उबल जाएगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगी धुलने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी धुल के हो चुकी है, उसे मैं रख दूँगी ताकि उसका पानी झर जाए अच्छे से। तो अब उसके बाद मैं गई, पार्थ रो रहा था कब से सोने के लिए, क्योंकि वो सुबह 6 बजे ही उठ गया था। तो उसे मैं गई सुला दी, और सुलाने के बाद फिर मैं आती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यही होता है ना कि आप जब सोचते हैं ना कि फटाफट काम निपटा ले, तो नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बीच बीच में उन्हें भी समय देना पड़ता है। इसीलिए हमारा काम जो 2 घंटे का काम है ना, वो 3 घंटे में होता है, क्योंकि बीच बीच में हमें बच्चों को खिलाना भी है, उनको सुलाना भी है, उनके साथ मस्ती भी करना है, ताकि वो अगर हम उनको छोड़ देंगे वो पूरा टाइम टीवी देखते रहेंगे या फिर पूरा टाइम मस्ती करते रहेंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे। तो इसीलिए बीच बीच में हमें उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो जो भी सिंगल मतलब कि जो भी अकेले हैं, फैमिली में नहीं हैं, अकेले रह रही हैं, तो वो सबको ना ये सब प्रॉब्लम देखना ही पड़ता है, जैसे मुझे देखना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में बच्चों को देखना भी ज़रूरी है। तो क्योंकि काम होते रहेगा, बट बच्चे हैं, वो भी अगर उनको हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्थ एकदम शांति से सोया है, तो इसलिए मैं फटाक से पोछा मार के निपटा लूँगी। तो यहाँ पे अब मेरा पोछा लगा कर के भी हो चुका है। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, जैसे कि मैंने आज बालों में तेल लगाया था, तो इसीलिए मैंने बाल को धुला है। अब उसके बाद मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। तो सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद मैं सीधे जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी 11 बज रहे, वैसे आज लेट हो चुका है पूजा करने के लिए, लेकिन हस्बैंड सुबह ही जब वो नहाए थे तभी वो पूजा कर दिए थे। तो इसीलिए मुझे नहीं था कि मुझे पूजा करनी है, तो भगवान जी की पहली पूजा हो चुकी है। तो दिया में ठंडक पड़ चुका था, तो थोड़ा सा तेल फिर से डाल के मैं दिया फिर से जला दी हूँ। अब दिया जलाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस पे दाल चढ़ाती हूँ, और उसके बाद मैं फटाफट से आलू कट कर लूँगी। तो मैं वैसे हरी सब्जी में ना सिर्फ ये लहसुन मिर्ची डाल के ही बनाती हूँ, बट दिव्यांश ना बिना आलू के नहीं खाता है, तो इसीलिए उसके लिए मैं आलू डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा दाल हो गया है। अब मैं फटाक से कढ़ाई रख दूँगी और उसके बाद तड़का लगा दूँगी। पहले आलू को लगा दूँगी, आलू पकते रहेगा, उसके बाद तो मैं फिर करेमुआ को डालूँगी। तो जब तक आलू पकेगा तब तक मैं फटाफट से सब्जी कट कर लूँगी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart.
Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know. तो आलू हमारा अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम हरी सब्जी डालेंगे। तो सब्जी में ना कभी भी पूरी साथ में नहीं डालती, पहले थोड़ा सा डालूंगी, उसे चला लूँगी और उसके बाद में फिर ऊपर से और सब्जी डाल दूँगी। अब उसके बाद मीडियम फ्लेम में करके उसे 10 मिनट के लिए ढक दूँगी, क्योंकि हरी सब्जी है तो उसके बाद वो ना जल्दी से गल जाती है। तो हरी सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो नमक मैं साथ में नहीं डालती हूँ, नमक मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि ना हरी सब्जी जब हम बना काटते हैं ना तो बहुत सारी होती है, और जब हम उसे बना लेते हैं ना तो वो गल के एकदम थोड़ी सी हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं नमक और मसाले जो लास्ट में ही ऐड करती हूँ। तो सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। अब उसके बाद मैं बाल को थोड़ा सा झटक के अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हल्के से गीले हैं, बट फिर मैं क्लिप लगा देती हूँ, क्योंकि वो बार बार ना टॉवल सर से गिर रहा था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बाल में क्लिप लगा के मैं अब आगे आटा लगाने के लिए तो जल्दी जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना लेट हो रहा है और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग गई है। तो सोच रही हूँ कुछ नाश्ता करने से अच्छा है कि खाना बना के फटाफट से खाना ही खा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इस समय कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ खा लूँगी, फिर खाना मैं बाद में लेट खाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कि अभी मैं खाना बना के थोड़ा सा अभी मैं फट से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बनाऊँगी और साथ में जो उसी तावे में मैं फिर दाल को तड़का भी लगा दूँगी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ना अभी पार्थ सो रहा है, तो सोच रही हूँ ना उसके उठने से पहले ना फटाफट से मैं मतलब कि रोटी खाना बना के वो कर लूँ। तो इतने में आ गया था मेरा पार्सल, तो उस पार्सल लेके मैं फिर आ गई, और इतने में फिर से बेल बजे तो पार्थ उठ गया है। तो अब मैं पार्थ से थोड़ा सा बातें कर रही हूँ, उसे समझा रही हूँ कि तुम जाओ टीवी देख लो, तब मैं रोटी बना के आ रही हूँ। तो बस बच्चे उठ गए तो बस मम्मा पास में ही चाहिए, कहीं दूर नहीं चाहिए। तो पार्थ बाबर वही बोल रहा है कि मम्मा आ जाओ आ जाओ, और मुझे लग रहा है कि बस 2-4 रोटी बना लेती हूँ फटाफट से, तो उसके बाद में जाऊँ कि एक बार मैं भी गैस बंद करके थोड़ा सा बैठ जाऊँगी तो आलस से लग जाएगी। तो वही सोच रही हूँ कि क्योंकि पार्थ भी सुबह से बस वही एक बार नाश्ता किया था, दोबारा उसने कुछ खाया नहीं था। तो वही सोच रही थी रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर मैं भी खाना खाने बैठ जाऊँगी और उसे भी कुछ खिला दूँगी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like तो यहाँ पे ना मेरा रोटी सेक के हो चुका है, तो तवा गर्म है, तो सोच रही हूँ उसी पे मैं फटाक से दाल भी तड़का लगा देती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो मम्मी को मैंने ऐसे ही देखा था, मेरी मम्मी जब भी मतलब कि रोटी बनाती थी तो फिर उसके बाद में उसी तवा पे वो तड़का लगा देती थी। तो आज फ़िलहाल तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज मैं भी इसी में तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि तवा गर्म ही है, तो उसी में लगा दूँगी तो मेरा गैस भी बच जाएगा और एक बर्तन भी बच जाएगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।